यूएसओल में पीजी कोर्सेज के अंदर एमए और एमकॉम कोर्सेज के एडमिशन शुरू हो गए हैं। एडमिशन का लिंक है, यहाँ पर आप आओगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो अब आप यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन में देख सकते हो एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज का भी ऑप्शन आ गया है। आप जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो उसे सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वैसे तो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इन कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहेगी। इसके लिए हम पीजी का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, ये सारे कोर्सेज जो हैं 2 साल वाले हैं। एसओल में इस साल से 1 ईयर पीजी एमए या एमकॉम इंट्रोड्यूस नहीं करवा जा रहा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले हमारे पास जो कोर्सेज है वो ये है एमए इन हिंदी। हाँ, एमए इन हिंदी कोर्स। इसमें एलिजिबिलिटी सिंपल सी है, आपको बैचलर डिग्री चाहिए, उसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट हिंदी के आपने पढ़े होनी चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है एससी एसटी और डिसेबल कैंडिडेट के लिए। या फिर आपने बीए ऑनर्स हिंदी की डिग्री करी है तो भी आप एलिजिबल हो। ये 2A का मतलब होता है जिन बच्चों ने डीयू से ही कोर्स कंप्लीट करा है और ऑनर्स में किया है तो वो 2A के अंदर आते हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन वो लोग भी ले सकते हैं जो अभी अपने फाइनल ईयर में एग्ज़ाम्स देकर आए हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि एसओल में 1 ईयर पीजी नहीं है, तो अगर आप 4 साल कंप्लीट करने के बाद भी एसओल में इस साल अप्लाई करते हो तो आपका पीजी 2 साल का ही होगा। दूसरा कोर्स हमारा है एमए इन हिस्ट्री। इसके अंदर भी बेसिक क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ और 2A कैटेगरी बीए ऑनर्स हिस्ट्री फ्रॉम डीयू वालों की है। फिर अगला कोर्स आता है एमए इन पॉलिटिकल साइंस। इसका भी सेम क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री या बीए ऑनर्स डीयू का 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 45% मार्क्स। एमए इन संस्कृत की बात करें तो इसकी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री हो जिसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट संस्कृत के आपने पढ़े हों या किसी और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हो और उसके साथ साथ संस्कृत में डिप्लोमा हो या शास्त्रीय आचार्य की डिग्री हो या बीए ऑनर्स संस्कृत की डिग्री हो। इसके बाद हमारा लास्ट कोर्स बचता है एमकॉम कोर्स। एमकॉम कोर्स का भी बेसिक क्राइटेरिया क्या है भाई, ये सब डिग्री बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम या बीएमएस बीबीए वगैरह की डिग्री हो डीयू या किसी और यूनिवर्सिटी से, एग्रीगेट 50% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, तो आप एमकॉम कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में रिवाइज सिलेबस जो आया था 2025 का वही लागू करा जाएगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं। देखिए, पीजी कोर्सेज में जो एडमिशन है 2 तरह से होंगे। सबसे पहले जो सीट्स हैं वो फुलफिल करी जाएंगी सीयूटी पीजी के स्कोर के थ्रू। तो जिस भी स्टूडेंट ने सीयूटी पीजी दिया है वो अपना स्कोर कार्ड फॉर्म भरते समय लगा सकता है। उसके बाद अगर सीट्स स्टिल वैकेंट रहती हैं तो उस कंडीशन में ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर भी बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। तो जिस बच्चे ने सीयूटी नहीं दिया वो निराश ना हो, फिलहाल वो भी एलिजिबल है ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर, और जिसने सीयूटी दिया है वो जाहिर सी बात है सीयूटी के आधार पर भी और ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर भी एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। जो लिस्ट आती हैं वो अलग अलग आती हैं, सीयूटी बेस की लिस्ट अलग आती है और मेरिट के आधार पर 2A वाली लिस्ट जिन्होंने डीयू से ग्रेजुएशन करी है उनकी लिस्ट अलग आती है ऑनर्स में, और बाकी अदर कैंडिडेट मेरिट के आधार पर जो लिस्ट है वो अलग रिलीज करी जाती है। ठीक है भाई। डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, फॉर्म फिल करते समय जो आपको चाहिए होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, अगर नहीं आया तो सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट आप लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपकी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है डीयू के अलावा तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है तो इसका डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2026 से उसके बाद का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर आप फी कंसेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। डिसेबल कैंडिडेट हो तो उसका प्रूफ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। बीपीएल कैटेगरी में आते हो तो राशन कार्ड या बीपीएल का जो भी प्रूफ है वो आपको लगाना पड़ेगा। जो डीयू के स्टूडेंट हैं वो उनको डीयू का प्रूफ लगाना पड़ेगा जिसमें वो डीयू का आईडी कार्ड या अपनी फी रिसिप्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। यही मिनिमम से जो डॉक्यूमेंट हैं आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस 250 रुपये की है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। फॉर्म फिल करते समय हो सकता है पहले ही स्टेप में आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांग ली जाए, उसके बाद फर्दर जो चीज़ें हैं वो आपसे भरवाई जाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें। और एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ फ़ीस के बारे में। जो एमए इन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और संस्कृत, इनकी जो फीस 1 साल की रहने वाली है 12,820 रुपये रहने वाली है। इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस भी दोनों सेमेस्टर की इंक्लूडेड है।
वहीं अगर बात करें एमकॉम और एमए हिंदी जैसे कोर्सेज की, इनकी जो 1 साल की फ़ीस रहने वाली है 13,120 रुपये है, जो कि अगेन इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस इंक्लूडेड है। बाकी एसओएल के पीजी कोर्सेज में जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोज़ को देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।